जय भारत प्यारे बच्चों। आज हम आप सबके समक्ष लेकर के आए हैं न्यू चैप्टर ओड टू ऑटम। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डील करेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर ओड टू ऑटम। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ओड क्या होता है। ऑटम का मतलब तो आप जानते होंगे, शरद ऋतु, है ना। तो ये विंटर के अराइवल का ये घोषणा करता है, मतलब विंटर अब आने वाला है इस चीज के बारे में, है ना। ये बताता है कि अब हम आने वाले हैं। तो ऑटम हो गया विंटर के ठीक पहले का सीजन प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग ओड समझते हैं कि ओड क्या होता है, ठीक। तो देखेंगे कि एन ओड इज अ लिरिकल पोयम दैट एक्सप्रेसेस प्रेज टू समवन और समथिंग। ओड क्या है बच्चों? एक लिरिकल पोयम, एक लिरिक है, गीत है, संबोधन गीत इसको कहते हैं बच्चों, है ना। तो एक ऐसा संबोधन गीत जो किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो इट इज रिटन फॉर अ स्पेशल ओकेजन, यह किसी विशेष ओकेजन पर लिखा जाता है, अवसर पर लिखा जाता है ना। दैट स्पीक्स टू अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। अभी जस्ट मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए, है ना। तो पार्टिकुलर मतलब विशेष, खास, खास व्यक्ति या वस्तु के लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर ओड टू ऑटम। प्यारे बच्चों, जॉन कीट्स ने इस पोयम को लिखा है। वो एक रोमांटिक पोएट थे जो नेचर से रिलेटेड कविताओं को लिखे, वो रोमांटिक पोएट कहलाएंगे, है ना। इनका जन्म हुआ बच्चों 1795 में और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई। केवल 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया बच्चों। लेकिन इसी 26 साल की उम्र में कहते हैं ना कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का भी आपने नाम सुना होगा। केवल 39 वर्ष की अवस्था में वो हमें छोड़ करके चले गए थे, लेकिन आज हर युवा वर्ग उन्हें अपना आदर्श मानता है, उन्हें अपना आइडियल मानता है। तो कुछ इसी प्रकार का काम जॉन कीट्स ने किया, ठीक है बच्चों। तो इस पोयम को हम लोग डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, इसका समरी भी करवाएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन आंसर को अभी नहीं करवाएंगे, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों, ऑब्जेक्टिव को हम लोग डील करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डैश डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। इनकी जो मृत्यु हुई थी बच्चों, वो एक बीमारी होती जिसको हम लोग शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं, है ना। तो वो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के वजह से उस समय इसका कोई इलाज नहीं हुआ करता था। आज तो जानते होंगे आप लोग कि टीबी होने के बाद 9 मंथ का रेगुलर दवाई खाना पड़ता है, तो अब ठीक हो जाते हैं। लेकिन उस समय ये एक लाइलाज बीमारी थी, ठीक है बच्चों। तो डैश डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। इसका आंसर होगा जॉन कीट्स, इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद है हु हैज कंपोज्ड द पोयम ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम नाम के पोयम को किसने कंपोज किया? तो बच्चों इसका नाम आएगा किसका? तो कीट्स का नाम आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन कीट्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बच्चों थर्ड क्वेश्चन, ओड टू ऑटम इज रिटेन इन, कब लिखा गया ओड टू ऑटम? तो बच्चों ये सितंबर 1819 में लिखा गया, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। आप इसको जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव है आप उसको पढ़ें, आप देखें ध्यान से। निश्चित रूप से आपको मैं जितना भी बता रहा हूं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स डिट्टो आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो आप उस व्यू से आप देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपके वजह से अगर बच्चों का भला हो रहा है बच्चों, तो इसमें आपका क्या जा रहा है? अगर एक लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो और सब बच्चों का भी भला होगा, वो भी मुफ्त में। मैं इसके लिए कोई चार्ज तो नहीं कर रहा हूं आपसे, आपके लिए मैं समय दे रहा हूं ताकि आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखें और लाभान्वित हों, लाभ उठा सकें। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है
ओड टू ऑटम इज क्या है बच्चों? इपिक, एलजी, ओड या बैलड। तो बच्चों ये ओड है, संबोधन गीत इसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इन ओड टू ऑटम कीट्स डील विथ डैश इन डिटेल। किसके बारे में डील करते हैं? तो ऑटम के बारे में वो डिटेल में डील करते हैं, ऑटम ऋतु के बारे में। फिर है ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? 4 स्टेंजाज, 3 स्टेंजाज, 5 स्टेंजाज या 6 स्टेंजाज। क्या आपका आंसर है बच्चों? आप जानते हैं ये कुल मिलाकर के 3 स्टेंजाज से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थीम ऑफ ऑटम इज, थीम ऑफ ऑटम क्या है? तो स्कार्सिटी है बच्चों, या एबंडेंस है, या फुलफिलमेंट है, या मैच्योरिटी है, या नन ऑफ दीज है। इसमें मैच्योरिटी की बात की गई है बच्चों, है ना, कि जब फल या फूल जो है, फल जो है उसमें क्या होता है? पहले फ्लैशी होता है, फिर सन जो होता है सूर्य, उसके प्रेजेंस में जो है ये पकता है ना। तो इसमें मैच्योरिटी की बात की गई है। ये सब सारी चर्चाएं हम लोग पोयम को जब डील करेंगे, पोयम को पढ़ाएंगे, समरी जब करवाएंगे बच्चों, तो उस समय हम इसको पूरा डिटेल करेंगे। आप मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपको सारे वीडियोस डिटेल्स में मिलेंगे। अभी 20 दिनों तक वो फ्री मैंने रखा है। नेक्स्ट देखिएगा। कीट्स वाज डैश पोएट, किस टाइप के पोएट थे? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कीट्स वाज अ रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट किसको कहते हैं? तो वैसे लेखक, वैसे कवि जो नेचर, जो प्रकृति से संबंधित कविताओं का वर्णन करते हैं, चित्रण करते हैं, वैसे कवि को रोमांटिक पोएट कहते हैं। आप इसको अदर वे में मत लीजिएगा। रोमांटिक का मतलब रोमांस वगैरह से नहीं जोड़ने लग जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Who called Ode to Autumn Keats most satisfying of all the odes? मतलब एक लेखक, एक कवि हैं जो इनको बेहद पसंद करते थे, इनकी लिखी हुई कविताओं को बेहद पसंद करते थे। उनका कहना यह था कि टू ऑटम जो है कीट्स के द्वारा लिखा गया परफेक्ट ओड है ना। ये कहना किसका था बच्चों? आप याद रखिएगा, इनका नाम आर्थर कॉम्पटन रिकेट का कहना था ये, ठीक है। आर्थर कॉम्पटन रिकेट, ACR, याद रखिएगा, ACR। अगला क्वेश्चन है। ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट, तो ये इसमें हो जाएगा बच्चों 11 लाइन्स, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 11 लाइन्स। ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट, कितने स्टेंजा हैं? तो कुल मिलाकर के 11 स्टेंजा हैं उसमें, है ना। नेक्स्ट है हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन ओड टू ऑटम, तो इसमें होगा प्यारे बच्चों आंसर, इसमें ओड टू ऑटम को किसको पर्सोनिफाई किया गया? स्प्रिंग को, या ऑटम को, या विंटर को, या समर को? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑटम। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जॉन कीट्स हैज रिटन द पोएम, तो आप जान ही रहे होंगे, ओड टू ऑटम। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। द बैंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज डैश इज फ्रॉम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओड टू ऑटम, या स्नैक, या फायर हिम? किसका ये है ना लिखा हुआ है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस मतलब ये जो लाइन है ये किस पोयम का है? तो ये तो बहुत क्लियर बात है, इसमें तो सोचना ही कुछ नहीं है, इसमें ये ओड टू ऑटम। लेकिन हाँ याद रखिएगा बच्चों कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपका एक्सप्लेनेशन में भी दे सकता है जो कि 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम, ओड टू ऑटम, स्नैक, फायर हिम, या एन एपिटाफ? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा ओड टू ऑटम, ठीक है। अगला देखते हैं। डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, तो कौन थे ग्रेट लवर ऑफ नेचर? तो जॉन कीट्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, किस सीजन में? स्प्रिंग में, ऑटम में, समर में, या विंटर में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑटम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों 16 के बाद अगला, एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द skies इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है ये? तो ये लिया गया है ओड टू ऑटम से। 18 नंबर क्वेश्चन में है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटेन बाय, तो इसका आंसर होगा जॉन कीट्स। Thou watchest the last oozing hours by hours is from, ये होगा बच्चों ओड टू ऑटम से। ये सारे लाइन का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि फिर आपको समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। आप इसको केवल याद रखें और सारा चीज आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा बच्चों। और जल्दी ही हिंदी का भी मटेरियल लेकर के आने वाले हैं ताकि आप सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। Who sits carelessly on the granary floor in ode to autumn, तो ओल्ड मैन होगा, चिल्ड्रन होगा, यंग मैन होगा या वुमन होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वुमन। तो इसी के साथ आज का जो ये टॉपिक है ओड टू ऑटम, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा बच्चों, वो टॉपिक समाप्त होता है। और हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो हमसे जुड़े रहें, हमारा ऐप डाउनलोड करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी रात के 9:30 के लगभग मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं बच्चों, अपने घर से काफी दूर, है ना। आप सबों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा मेरे लिए इतना सा कर दीजिए, कुछ उसमें शुल्क नहीं लगता, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।